की वर्कशॉप पे टोयोटा करोला आती है और टोयोटा करोला के ऑनर का कहना होता है कि जब वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते दौरान गाड़ी का आरपीएम एकदम से इंक्रीज हो जाता है और गियर शिफ्ट नहीं करता। इस मीन्स के 4 गियर स्लिप है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो में हम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन कंपोनेंट्स में वाल्व बॉडी, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, वायरिंग, सोलेनॉइड वाल्व्स, इसके अंदर यूज किए जाने वाला ट्रांसमिशन ऑयल और ट्रांसमिशन के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर। के अंदर यूज की जाने वाली ट्रांसमिशन को ECT4 कहा जाता है। 4 गियर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ट्रांसमिशन। इन शॉर्ट इसको ECT4 भी कहा जाता है। यह है हमारी आज की वीडियो की थीम, जिसके बारे में ये सारी वीडियो होने जा रही है। मिशन से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज का ड्रॉप होना लाजमन होता है। ट्रांसमिशन में जब भी 4 गियर नहीं लगेगा तो फ्यूल एवरेज ड्रॉप हो जाएगी। मिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें टेस्ट ड्राइव करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट ड्राइव करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। कि गाड़ी पे जब भी हम टेस्ट ड्राइव करते हैं तो अबव 60 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर हमारा जो व्हीकल स्पीड है वो बढ़ना छोड़ देती है और आरपीएम एकदम से 4000 से 5000 तक चला जाता है। इट्स मीन कि हमारा 4 गियर स्लिप है। 3 पे जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे कोई भी इसी तरह का प्रॉब्लम अपीयर नहीं होता, जो कि हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है कि हमारे 4th गियर के अंदर प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी को स्कैन टूल लगाते हैं और स्कैन टूल की मदद से हम चेक करते हैं कि गाड़ी के ट्रांसमिशन के ऊपर किस चीज का ट्रबल कोड आ रहा है। भी डायग्नोस्टिशियन को गाड़ी को सबसे पहले स्कैन करना होता है और ये जानना होता है कि प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड हो रहा है। गाड़ी को स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है कि नो DTC। और इलेक्ट्रिशियन या फिर डायग्नोस्टिशियन हमें ये कहते हैं कि आप इसको किसी और वर्कशॉप में दिखाएं और इसी तरह से गाड़ी का वर्कशॉप चेंज करने का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कभी गाड़ी ट्रांसमिशन रिपेयर वाले के पास जाती है और कभी गाड़ी डायग्नोस्टिशियन के पास जाती है, लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं हो रहा होता कि गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या उसके अंदर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो इसी वीडियो में आज हम इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे, इसका रिपेयर सोल्यूशन जानेंगे और इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सब चीजें जानने से पहले हम एक एनिमेशन के जरिए से ये जानते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किस तरह से वर्किंग करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास टॉर्क कन्वर्टर होता है, गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के अंदर लगे हुए हमारे पास होता है मैकेट्रॉनिक यूनिट, जिसको हम वाल्व बॉडी असेंबली कहते हैं। वाल्व बॉडी के अंदर बहुत सारे सोलेनॉइड लगे होते हैं जिनको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है। सोलेनॉइड OCV होते हैं, ऑयल कंट्रोल वाल्व होते हैं। कंट्रोल वाल्व जैसे सोलेनॉइड वाल्व इस ऑयल को कंट्रोल करते हैं, इसके पैसेज को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। और ऊपर ट्रांसमिशन के अपर एरिया में हमारे पास बहुत सारी क्लच प्लेट्स होती हैं, वेट क्लच प्लेट्स होती हैं। हमारे पास प्लेनेटरी गियर्स होते हैं और गियर्स होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ शाफ्ट्स भी होती हैं जिसको इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट एंड इंटरमीडिएट शाफ्ट भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन के अंदर ऑयल का दारोमदार इतना जरूरी होता है जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर मिशन के अंदर लगा हुआ ऑयल पंप फिल्टर के जरिए से ऑयल को खींचता है और इसको प्रेशराइज्ड करके वाल्व बॉडी की तरफ भेजता है। इस प्रेशराइज्ड ऑयल को स्विच करके सोलेनॉइड्स के जरिए से मुख्तलिफ पैटर्न से स्विच करवा के गाड़ी को शिफ्ट करवाया जाता है और उसकी क्लच प्लेट्स एंड उसके गियर्स को कंट्रोल किया जाता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे पैसेज होते हैं और मैनुअल वाल्व्स होते हैं जिनके जरिए से ऑयल को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे नैरो पैसेजेस होते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ और इस गाड़ी के अंदर करोला के अंदर लगाई जाने वाली ट्रांसमिशन का नाम है U340E। U340E इस ट्रांसमिशन का नाम है। इस गियर बॉक्स का नाम है U340E। ये U340E बहुत सी कार्स के अंदर इक्विप्ड किया जाता है। वीडियो में जिस ट्रांसमिशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है U340E और इसी के बारे में हम आज जिस वीडियो में जानेंगे।
सबसे पहले हम चलते हैं और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, ट्रांसमिशन के अंदर यूज किए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास शिफ्ट लॉक कंट्रोल यूनिट आ जाता है। हमारे पास ट्रांसमिशन में यूज किए जाने वाला स्पीड सेंसर, जिसको एंटी रेवोल्यूशन सेंसर भी कहा जाता है। जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और इनका नाम भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर यूज किए जाने वाला सबसे मेन कंपोनेंट है ट्रांसमिशन वाल्व बॉडी असेंबली। इस असेंबली से नीचे ऑयल फिल्टर होता है और इसके बाद हमारे पास एक गैस किट होता है और उस गैस किट के नीचे होता है हमारे पास ऑयल पैन। टच यूनिट को सेकंड ब्रेक कहा जाता है और इस वीडियो में बताए जाने वाले फॉल्ट का सबसे ज्यादा दारोमदार इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं और वाल्व बॉडी के अंदर लगे हुए तमाम सोलेनाइड्स के नाम जानते हैं। 340E में यूज किए जाने वाले सोलेनाइड्स की लोकेशन आपके साथ शेयर कर दी जाती है और इसमें यूज किए जाने वाले सोलेनाइड्स के नाम है ST, SLT, SLU, S1 एंड S2। 5 सोलेनाइड्स यूज किए जाते हैं शिफ्टिंग के लिए और हमारे पास एक मैनुअल वाल्व होता है जो हम गाड़ी ड्राइव करते वक्त एंड न्यूट्रल करते वक्त यूज करते हैं वायर के जरिए। थर्ड गियर से फोर्थ गियर में जाने वाला एंड फोर्थ गियर से वापस बैक टू थर्ड गियर में आने वाला सोलेनाइड है ST सोलेनाइड। ये सोलेनाइड कंट्रोल करता है थर्ड से फोर्थ गियर को एंड फोर्थ से थर्ड गियर को। ये नॉर्मली ऑफ होता है, लेकिन जब गाड़ी थर्ड गियर से फोर्थ गियर पे जाती है तो उस टाइम पे ये ऑन होता है और जब फोर्थ से बैक टू थर्ड पे आती है तो उस टाइम पे भी ये ऑन होता है। अब हम इस ट्रांसमिशन में लगे हुए तमाम कंपोनेंट्स को इंटरनली जानते हैं। इसके अंदर यूज किए जाने वाले 3 एक्यूमुलेटर पिस्टन होते हैं। इन तीनों एक्यूमुलेटर पिस्टन्स को आपने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लेना है। इनका काम होता है फ्लूइड को कंट्रोल। ये ट्रांसमिशन के अंदर यूज किए जाने वाले तमाम गियर्स, काउंटर गियर्स, उनके अंदर यूज की जाने वाली शाफ्ट, उसका ऑयल पंप असेंबली, फॉरवर्ड क्लच एंड रिवर्स क्लच, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आपको क्लियरली बताए जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे मेन की पॉइंट जो होता है, जो फोर्थ गियर ट्रांसमिशन हमारी स्लिप करने की रीजन होती है, वो हमारा सेकंड ब्रेक होता है। फोर्थ गियर के स्लिप होने का सबसे मेन कॉज होता है सेकंड ब्रेक डिस्क। सेकंड ब्रेक डिस्क जब भी स्लिप हो जाएगी या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस वजह से हमारा फोर्थ गियर स्लिप होगा। डिसअसेंबल करने से पहले हमने हाइड्रोलिक टेस्ट परफॉर्म करना है, जो आपको आगे फर्दर वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं हमने सेकंड ब्रेक पिस्टन को कैसे रिमूव करना है और इसको रिमूव करने के बाद हमने वन वे क्लच को अच्छी तरह से एग्जामिन करना है कि ये वन साइड पे अच्छी तरह से फ्रीली रोटेट करे और दूसरी साइड पे ये लॉक हो। वन वे क्लच को चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो उस टाइम पे ये एक साइड पे फ्रीली रोटेट होगा और दूसरी साइड पे रोटेट करने पे ये लॉक होगा। गियर को कंट्रोल करने वाले 4 गियर लगाने वाले सोलेनाइड, जिसको ST सोलेनाइड कहा जाता है, उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम देखते हैं। ट्रांसमिशन के कनेक्टर की 2 नंबर की जो वायर होती है ग्रे कलर के अंदर, ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की 80 नंबर की पिन के ऊपर होती है, जिसको ST सोलेनाइड कहा जाता है। ये ST सोलेनाइड एक तार वाला सोलेनाइड होता है जिसकी एक पिन इंटरनली ग्राउंड होती है। ट्रांसमिशन का कनेक्टर है और इसकी 2 नंबर की जो वायर है ये हमारे पास ST सोलेनाइड की वायर होती है। ST सोलेनाइड बॉडी से ग्राउंड यूज करता है और इसकी 2 नंबर की वायर से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर फीड करता है। आप इसकी पावर फीड को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंजन कनेक्टर की 80 नंबर की जो पिन है ये हमारे पास होती है ST सोलेनाइड। तो इस वायर की कंटिन्यूटी को आपने चेक कर लेना है। ST सोलेनाइड कनेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास ST सोलेनाइड का ट्रबल कोड आएगा, लेकिन आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो कहीं से ब्रोकन तो नहीं है। सेकंड ब्रेक एक तरह का क्लच होता है जो कि शिफ्ट्स को इंगेज करता है एंड डिसएंगेज करता है। इसका बेसिक पर्पस होता है ट्रांसमिशन को स्मूथली शिफ्ट करवाना। सेकंड ब्रेक को हम एक तरह से बैंड ब्रेक भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक तरह का वेट क्लच है। जिस तरह से हमारे पास वेट क्लच होता है, इसी तरह से ट्रांसमिशन के अंदर यूज किए जाने वाले जितने भी क्लचेस हैं
वो वेट क्लच की तरह ही काम करते हैं और इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम टू सेम वेट क्लच की तरह है। एक क्लच है जिसके अंदर इनपुट शाफ्ट कनेक्ट है और ये देख सकते हैं जब इसको प्रेशर के साथ कंट्रोल किया जाता है तो ये पूरे का पूरा रोटेट होता है, लेकिन जब इसका प्रेशर रिलीज किया जाता है तो इन प्लेट्स के बीच में एक गैप आ जाता है और जब ये गैप आ जाए तो यहाँ पे फिर हमारी जो आउटपुट शाफ्ट होगी वो रोटेट नहीं करेगी। इस तरह से हमारा क्लच वर्किंग करता है और उसके ऊपर डाले जाने वाले प्रेशर जो होता है वो ऑयल के प्रेशर से इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसको सोलेनॉइड्स कंट्रोल करते हैं और इस प्रेशर को ऑयल पंप बनाता है। मैटिक ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन फ्लूइड का प्रेशर, सोलेनॉइड वाल्व्स के गेट, उनका पैसेज, किसी एक चीज में भी प्रॉब्लम होगा तो हमारी शिफ्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम अकर होंगी। प्रेशर पंप प्रेशर क्रिएट करता है, सोलेनॉइड वाल्व्स उस प्रेशर को यूटिलाइज करके क्लच को कंट्रोल करते हैं एंड गियर शाफ्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इस ट्रांसमिशन के अंदर यूज किए जाने वाला ऑयल है ATFWS। फ्लूइड को चेंज करते वक्त जितना ट्रांसमिशन फ्लूइड निकला है उतना ही ट्रांसमिशन फ्लूइड डाला जाए। सोलेनॉइड वाल्व्स की टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक्टिव टेस्ट होता है जिसमें हम ST सोलेनॉइड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बैक प्रोब करके एक टेस्ट लैंप लगा लेना। टूल से जब हम ऑन की कमांड देंगे तो ये टेस्ट लैंप ऑन हो जाएगा। इट्स मीन हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। सोलेनॉइड के क्लिकिंग की साउंड भी हमने सुन के उसको ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सोलेनॉइड वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये है हमारे पास हाइड्रोलिक टेस्ट का तरीका। हमने हाइड्रोलिक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक गेज लगा देना है, ऑयल गेज लगा देना है और यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न है। हमने गाड़ी को डी में डालना है, पार्किंग ब्रेक को अप्लाई कर देना है और ब्रेक पेडल को हमने डिप्रेस करना है और छोड़ना है और यहाँ से हमने उसके प्रेशर को मॉनिटर करना है। अगर हमारा प्रेशर चार्ट के मुताबिक कहीं पे भी ड्रॉप होता है या कम होता है तो हमारे पास जो ट्रबल एरिया है वो हमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।